श्री गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। बाबा के श्री गिरिराज जी परिक्रमा करने के नियम और उनकी गिरिराज जी की जीवन भर परिक्रमा करना बाबा का नियम था कि जब तक बाबा के शरीर में सामर्थ्य रही तब तक बाबा ने नित्य नियम से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। और बाबा के परिक्रमा करने के कुछ नियम विशेष कठोर रहे, जो कुछ इस प्रकार हैं कि परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व ही अपनी समस्त शारीरिक क्रियांशों निवृत्त है जानो और मौन रहनो। जब परिक्रमा प्रारंभ है गई तो ना कछु खानो और ना ही कछु पीनो और ना ही काउते बात करनी और ना ही श्री गिरिराज जी की ओर मुख करके थूकनो। तीसरा नियम यह था कि केवल श्री भगवत नाम और लीला चिंतन करते करते परिक्रमा करनो। और यदि विशेष आवश्यकता पड़ी तो 4 कदम पीछे लौट के ही कछु लिख के कह देते, जैसे कोई पूछे तो पीछे लिख के ही कह देते 4 कदम पीछे लौट के। और न संसार की चर्चा न संसार को चिंतन करनो। 5वां नियम यह था कि परिक्रमा में काहू सो क्रोध नहीं करनो और काहू सो लड़नो झगड़नो नहीं। ये बाबा ने स्वयं अपने मुख से लोगन को बताई और बाबा के स्वयं के ही वाक्य हैं ये। जब तक बाबा के शरीर में सामर्थ्य रही तब तक बाबा ने पूरी परिक्रमा की। और जब बाबा के शरीर में शिथिलता आ गई थोड़ी तो कबहू आधी परिक्रमा, तो एक दिन आधी परिक्रमा और दूसरे दिन फिर आधी, ऐसे पूरी करते परिक्रमा। ऐसे 2 दिना में पूरी परिक्रमा करते बाबा। जब शरीर हु दुर्बल है गयो तो बाबा ने अपने हाथ से जो गिरिराज जी स्थापित किए उन्हीं की ही साथ परिक्रमा कर लेते। और जब बिल्कुल पूर्ण अशक्त है गए तब मानसिक रूप से ही परिक्रमा कर लेते। जब बिल्कुल बाबा चल नहीं पाते तो फिर अपने मानसिक रूप से ही श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते। नियम तो ऐसा था बाबा के कि श्री तुलसी सेवा और परिक्रमा तो नित्य ही नियमित रूप से करते। और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते भये जब छोटे छोटे श्री गिरिराज जी मार्ग में मिल जाते तो उनको उठा के अपनी झोरिया में बैठार के श्री अचल गिरिराज जी के निकट पधराए देते। जब बाबा परिक्रमा करते तो रास्ते में कहूँ रोड़ी बजरी में छोटे छोटे जो गिरिराज जी होते हैं उनको उठा लेते, जहाँ कहूँ दिख जाते और अपनी झोरिया में धर लेते। जब पूरी परिक्रमा करके आते तो उन गिरिराज जी को, छोटे छोटे गिरिराज जी को श्री गिरिराज जी की जगह स्थापित कर देते। परिक्रमा में कभी कभी तो बाबा के साथ बाबा के निकटस्थ जन और कछु कृपा पात्र हु संग जाते। तो वो सब क्या देखते कि बाबा के भीतर की जो विरह वेदना, प्रभु से मिलने की उत्कंठा, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर प्रकट है जाया करती। जब तड़पन अधिक होती तो बाबा के मुख की शोभा देखते ही बनती। जिस जीव ने आपको दर्शन कियो वो तो यही सोचतो कि वास्तविक स्वरूप की याद कराम तो है। बाबा के स्वरूप को देखकर जब बाबा की आंखों से झरझर आंसुओं की धार बहती तो जो लोग वहाँ उपस्थित होते तो बाबा को देखकर यही कहते कि आपको देखकर अपने वास्तविक स्वरूप की याद कराम तो है कि तू कौन है और कहाँ से आयो है और तेरा का कर्तव्य है और तू काहे को संसार में आयो है और तू का कर रहो है। ऐसा अपने आप में सब लोग कहते कि बाबा की स्थिति को देखकर लगता है कि हम संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या करना है और क्या करके जाएंगे। आदि प्रश्न मन में लोगों के उठते। यही वास्तविक स्वरूप है तेरा कि या को पूर्ण ज्ञान स्वयं को है जाम। तो बाबा के दर्शन करते भाई लोगों के मन में अनेक प्रश्न आते कि हम यहाँ क्यों आए हैं, संसार में हमारा क्या उद्देश्य है। ऐसी बाबा का नित्य का नियम था श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करना। जब तक शरीर में सामर्थ्य रही बाबा ने पूरे जीवन भर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की। और परिक्रमा करते भये अपने भीतरी उद्गार हूँ यदा कदा, कबहू बीच बीच में बताया करते। ऐसी कृपा हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जो आप बाबा के विषय में सुन पा रहे हैं।
कि बाबा जैसा जीवन न किसी का हुआ है न कभी होगा। ऐसा जीवन था हमारे प्राण प्यारे बाबा का। गिरिराज धरण की जय।